हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड गवर्नमेंट स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट इन स्पेस इज वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। जो दिया है वो है ए एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। Write the dimensional formula of A. This is the first question. Second, find the expression for electric field. Okay, and if A is 10 SI unit, find the magnitude of electric field at A. चलो, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर A को सॉल्व करते हैं। Write the dimensional formula of A. ओके, तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखो, जो वोल्ट का जो फॉर्मूला जो एसआई यूनिट होता है, आप ध्यान से देखोगे बाय डेफिनेशन, तो वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये होता है जूल पर कूलम। ओके, आप देखोगे वोल्ट तो क्या होता है? ये होता है जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, बेसिकली Q इंटू वोल्ट, दैट इज द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। सो वोल्ट क्या होगा? तो वोल्ट इज इक्वल टू बेसिकली जूल पर कूलम। ओके, तो जूल बाय कूलम इज इक्वल टू, ये देखा जाए यूनिट ऑफ ए इनटू ये एक्स जो है ये बेसिकली लेंथ की यूनिट होगी, तो लेट अस अज्यूम मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट? यूनिट ऑफ ए जो होगा, यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? जूल पर कूलम बाय मीटर स्क्वायर। ओके, और जूल क्या होता है? जूल देखा जाए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब जूल मतलब वर्क क्या होता है बेसिकली? एफ डॉट डी एस, तो मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस फोर्स इनटू मीटर। So what can I write further? So force Newton into meter divided by Coulomb into meter का स्क्वायर। So what can I write? क्या होगा ये? न्यूटन by Coulomb into meter। ओके, चलो अब मैं न्यूटन क्या होता है बेसिकली? केजी इंटू मीटर डिवाइडेड बाई कूलॉम्ब इंटू सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। Okay, so meter cancel. What I get here? kg कूलॉम इनटू सेकेंड का स्क्वायर। ओके, अब देखो कूलॉम जो है, कूलॉम एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। बेसिकली कूलॉम जो है वो एम्पियर से डिफाइन होता है, करंट से, बिकॉज वी कैन मेजर द करंट। सो व्हाट कैन आई राइट? के, मतलब देखो जो कूलॉम पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है? एम्पियर। सो व्हाट इज द कूलॉम? कूलॉम इज बेसिकली एम्पियर पर सेकेंड। ओके, तो व्हाट कैन आई राइट? kg इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड का क्यूब। ओके, सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? अब इस पर डायमेंशनल यूनिट लिखूं तो केजी के लिए एम हो जाएगा मास, एम्पियर के लिए ए हो गया। ओके, और सेकेंड का क्यूब के लिए दैट इज द टाइम। सो व्हाट कैन आई राइट? एम ए माइनस वन, एम्पियर पे पावर -1 और टी पे पावर -3। सो दिस इज द डायमेंशनल यूनिट ऑफ ए। और वर्मा जी में क्या दिया है? वर्मा जी में भी सेम दिया गया। ओके, चलो अब पार्ट 2 देखो। ओके, तो पार्ट बी में क्या है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो तो आप देखोगे यहां पे हमें क्या दिया हुआ है? हमें पोटेंशियल दिया हुआ है। पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। आई थिंक जब मैं बोलूं पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो आप इस स्टेटमेंट से काफी हद तक कंफर्टेबल होगे। ओके, देखो हम पोटेंशियल बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं? जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है V माइनस V नॉट कर दूंगा, अगर मैं इसको डिफाइन कैसे करोगे तो इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, E डॉट डी आर। ओके, माइनस, और यहाँ पर कुछ मान लो C नॉट से, ठीक है, ये R जो भी हो, ठीक ना। तो आप देखोगे तो बेसिकली पोटेंशियल आएगा कैसे? क्या वो आएगा? कुछ इस तरीके से आएगा।
वेक्टर ई डॉट डी आर प्लस सम कांस्टेंट। ओके, तो अगर मैं इसको और जनरलाइज टर्म में देखूं तो पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कैसे लिख सकता हूं, जो वेक्टर ई होगा वो क्या होगा, ई एक्स आई होगा प्लस ई वाई जे होगा प्लस ई जेड के होगा। ओके, और जो डी आर होगा, अगर आप डी आर के बारे में आप कंफर्टेबल होगे तो एक मिनट देखो, आर जो है बेसिकली पोजीशन वेक्टर को हम कैसे शो करते हैं, एक्स आई प्लस वाई आई प्लस जेड के प्लस ए आई प्लस बी आई प्लस सी जे के। ओके, तो आई थिंक आप इस तरीके से पोजीशन वेक्टर से कंफर्टेबल हो गए। अगर आपको थोड़ा सा वेक्टर के बारे में नॉलेज होगा, वेक्टर 3D के बारे में, तो आप देखोगे इस तरीके से हम किसी भी पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द डी आर, डी आर अगर ध्यान से देखा जाए, सो डी आर बेसिकली डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, जो v होगा बेसिकली v, सॉरी जो v आएगा पोटेंशियल वेक्टर, वो क्या होगा बेसिकली ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ओके, तो व्हाट कैन आई राइट, v इज इक्वल टू क्या होगा बेसिकली ई एक्स, ओके ये माइनस है, माइनस ई एक्स डी एक्स, ओके प्लस माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई वाई ई जेड डी जेड। ओके, basically this is going to be potential. Okay, this is going to be potential. और गाइज आप देखोगे इसमें, तो अगर हम इसको ये बोलें कि मान लो हम इसको किस तरीके में हम इसको कर सकते हैं, हम क्या बोले कि हम सबसे पहले x के अलोंग मूव किए। ओके, x के बाद फिर हम किस में गए, बाकी सब कांस्टेंट है, फिर y के अलोंग मूव किए, फिर z के अलोंग मूव किए। तो इसमें देखोगे इसमें केवल और केवल कौन सा टर्म आएगा, जो x के साथ वैरी करेगा, y और z क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट। ओके, अगर आप पाथ फंक्शन के डेफिनेशन के बेसिस पे जाओगे तो व्हाट कैन यू से कि भैया हम केवल x के अलोंग मूव कर रहे हैं, बाकी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो व्हाट कैन यू राइट कि dv बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई एक्स, dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ई एक्स। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल डिवाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी वाई। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये जो पोटेंशियल दिस इज द पाथ फंक्शन ड्यू टू दिस। ओके, सो dv बाई dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी वाई। आई होप ये कैसे समझोगे, ये कैसे करोगे, देखो आप इस तरीके से लिखे तो आप इसमें क्या बोलोगे कि भाई देखो हम कैसे जाने, पहले मेरा x में चले, x में जाने के बाद फिर हम किस में चले, y में चले, y में जाने के बाद फिर हम किस में चले, z में चले, z। तो एक मिनट देखो, ये हमारा ये हो गया x, x के बाद y और z परपेंडिकुलर टू दोनों इधर का। ओके, तो हम वहीं लेकर कर रहे हैं कि भैया इसमें क्या होगा, इसमें y और z कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें x और z कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें x एंड y कांस्टेंट हो जाएगा, z में हम चल रहे हैं। ओके, सो ऑन दिस बेसिस हम इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, फॉर व्हाट, फॉर अ पॉइंट फंक्शन, बिकॉज पोटेंशियल जो पॉइंट फंक्शन और कंजर्वेटिव फील्ड है, इस वजह से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो ओके, चलो तो अब क्या है गाइस कि हमें देखो, हमें जो v क्या दिया हुआ है, जो v है बेसिकली v देखा जाए,
सो v इज इक्वल टू a एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के जेड एक्स। आई थिंक यही है भी, मैं चेक कर लेने दो। v क्या है, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, तो अब इसको क्या करते हैं, मैं सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dv by dx, मतलब बाकी सब कांस्टेंट, केवल x वेरिएबल। तो व्हाट आई गेट, a y प्लस जेड, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया dv by dx व्हिच इज माइनस e x। सो व्हाट इज द ex, ex इज बेसिकली माइनस a y प्लस जेड। ओके, देखो इट मे भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो बिकॉज डिफरेंशिएशन वगैरह आ गया है, बहुत सारे आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन है, बहुत सारे डिफरेंशिएशन है, लेकिन आपको इसको समझना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप जो पोटेंशियल का डेफिनेशन है आप उस पे जाइए। पोटेंशियल एक पॉइंट फंक्शन है, तो अगर मैं लिखूं ई एक्स, अगर मुझे मान लो ये फाइंड करना चेंज पोटेंशियल है, तो आप कैसे चलोगे भैया, सबसे पहले एक्स के लॉन्ग चला तो y इज कांस्टेंट, फिर y और z इज कांस्टेंट, फिर मैं y के अलोंग चला तो x एंड z इज कांस्टेंट, फिर मैं z के अलोंग चला, सो x एंड y इज कांस्टेंट। ठीक ना, तो इस तरीके से कंपेयर करोगे तो आपको काफी हद तक इस पर कंफर्टेबल रहोगे। ओके, मे बी आप फुल कंफर्टेबल ना रहो बिकॉज ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इस चीजों को थोड़ा समझना आपके स्कोप से थोड़ा सा बाहर है, बट पूरा कंप्लीट बाहर नहीं है, बट थोड़ा सा बाहर। ओके, और बेसिकली फिजिक्स में इसको डिस्कस करना लाइक एससी बर्म, ये थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, ex इज इक्वल टू माइनस a y प्लस z। सिमिलरली व्हाट कैन आई राइट, ey इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस dv बाई dy विच इज माइनस a x प्लस z। सिमिलरली Ez इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dv बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस a y प्लस x। ओके, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस a y प्लस जेड आई होप आप इससे एग्री करोगे बिकॉज दिस इज द ex प्लस z प्लस x j, आई होप आप इससे भी एग्री करोगे, प्लस y प्लस x की, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देखते हैं वर्मा जी में क्या दिया गया है। तो वर्मा जी ने भी सेम इसी तरीके से दिया हुआ है। ओके, y प्लस जेड आई, z प्लस x j प्लस x प्लस y k। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस स्पेस। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ a is 10 SI यूनिट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 1। तो देखो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1। सो देखो यहां पर क्या कर दूं मैं, सभी की जगह पर 1 1 लिख दूं और a की जगह पर 10। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस 10 2i प्लस 2j प्लस 2k। ओके, सो व्हाट वी गेट हियर, माइनस 20i प्लस j प्लस k। This is the Newton per coulomb is the electric field. ओके ओके, तो एक्चुअली वर्मा जी ने क्या दिया है, 35 मैग्नीट्यूड पूछा है, क्या पूछा है, एक मिनट दो। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो अब हमें क्या करना होगा, ये क्या होगा बेसिकली 20√3। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 20√3 कितना आ रहा है, 20√3। So this will be 34.64. Okay, 34.64. That will be, वर्मा जी ने इसको क्या लिखा है, 35 न्यूटन पर कूलम ये है। ठीक ना, सो हमारा ये आ रहा है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि जो वीडियो लेक्चर आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल
फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।